हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं इंद्रजीत सिंह। दोस्तों, आज मैं आपको आउटलाइन बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ अच्छे से आप देखिएगा। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल में वाईफाई या फिर नेट कनेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद आप जाइए प्ले स्टोर पे, ठीक है। प्ले स्टोर पे जाने के बाद आप यहाँ पे सर्च करिए ड्राइंग ग्रिड, ठीक है। ड्राइंग ग्रिड जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने इस तरह से एक ऑप्शन आ जाएगा। ढेर सारे ऑप्शन इसमें हैं। इसमें पहला वाला ऑप्शन आपको क्लिक करना है, ठीक है। और अगर आपने इंस्टॉल कर रखा तो इंस्टॉल करने के बाद सिर्फ आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे और यहाँ पे आप क्लिक करोगे कि जो भी फ़ोटो आपको चूज़ करना है उसको आप चूज़ कर लीजिए। जैसे मुझे ऋतिक रोशन की करनी है तो ये फ़ोटो चूज़ के अब यहाँ से ग्रिड करेंगे, नंबरिंग कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ही मुझे मान लीजिए 13 नंबर इसको किया, ठीक है। और अब इसमें क्या दिख रहा है कि लाइन जो है मोटी दिख रही है, तो उसको हम लाइन को पतली कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, लाइन पतली हो गई। अब यहाँ से आप इसको इस तरह से कर सकते हैं ब्लॉक वाइज। ब्लॉक को बराबर कर लिए, उसके बाद ब्लैक एंड वाइट कर लिए, ठीक है। ये सारे जो ब्लॉक इसमें दिख रहे हैं आपको, साइन के जो मार्क्स दिख रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे आप। और यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो लाइन का जो है, ठीक है। जैसे मुझे रेड लेना है तो रेड मैंने कर लिया, ये कलर चेंज हो गया। अब इसके बाद बगल से जैसे आपको आप बिगनर हो तो इस तरह के ब्लॉक बना सकते हो। और अगर और बिगिन मतलब कि एकदम समझ में नहीं आ रहा तो इसमें आप नंबरिंग कर सकते हो, F1 F2 F3 या फिर A1 ऐसे बहुत सारे नंबर हो जाते हैं। अगर मान लीजिए ये वाला ब्लॉक चाहिए, इस तरह से नंबर आप लिख सकते हो इसको। इससे आपको क्या होगा, बनाने में आसानी होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें बहुत सारे फंक्शन दिए गए हैं, इसका यूज़ करके आप अच्छे से ड्राइंग बना सकते हैं। हमने सेव कर लिया वहाँ से, ठीक है। अब बैक करते हैं। बैक करने के बाद इसका एक अलग फोल्डर ऑलरेडी बन जाता है। जैसे कि अदर एल्बम पे जाएंगे, यहाँ पे ड्राइंग ग्रिड मेकर के नाम से एक एल्बम बन जाता है, तो उसमें ये फ़ोटो सेव हो जाती है, ठीक। तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको यहाँ रखते हैं। आप देख रहे हो जैसे कि ग्रिड उस पर बना है, मैंने पेपर बना रखा है पहले से ही, ठीक है। तो एक ब्लॉक की साइज़ जो होती है 2 सेंटीमीटर, लंबाई चौड़ाई दोनों इसकी होंगी, ठीक है। और अब फ़ोटो बनाने से पहले क्या करना होगा, जो फ़ोटो पे ब्लॉक हैं उसको काउंट कर लेंगे, ठीक है। सारे काउंट करने के बाद यहाँ से भी काउंट कर लेंगे और फिर वही फेस के सबसे निचले पार्ट से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने का सबसे आसान तरीका ये है, ये अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। फ़ोटो को जूम करके अच्छे से बनाते हैं। मान लीजिए ये पार्ट यहाँ से है, ये ब्लॉक के आधे से स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो यहाँ से आप आराम से एकदम लाइन को एकदम आराम से करिए। बस आपको ये देखना कि किस ब्लॉक में लाइन खींचनी है, किस ब्लॉक में लाइन नहीं खींचनी है। अगर आप बिगनर हो तो आप काउंट भी कर सकते हो, जैसे कि आपको मैंने दिखाया था। आप पेज पे काउंटिंग नंबर भी लिख सकते हो, ठीक है। A1 A2 B1 B2 B3 इस तरह से बहुत सारे काउंटिंग नंबर होते हैं। आप काउंटिंग नंबर लिख लीजिए, उसमें आपको आसानी रहेगी, ठीक है, ताकि बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं तो इस तरह से आप क्या होता है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन में होगी तो आप ड्राइंग ख़राब कर लोगे इस तरह से। मुझे तो आइडिया है कि कहाँ पे कौन सा ब्लॉक है, मैं समझ लेता हूँ। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती है वो फिर ड्राइंग को देखने के बाद समझ में आ जाती है, ठीक है। लेकिन आप बिगनर हो तो आपके लिए लिख लेना चाहिए। ये कहीं मान लीजिए पेपर में फ़ोटो मिल जाए जिसको बनानी है, या फिर जो भी आपको प्रिंट आउट निकाल लीजिए। उसका प्रिंट आउट निकालने के बाद आप बनाओगे तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम फेस के बाहर के पार्ट को अच्छे से बनाएंगे। इससे क्या होता है कि आप पहले बाहर के पार्ट को बना लोगे तो फिर फेस के अंदर वाले पार्ट जो बनाने होंगे वो आसानी से बन जाते हैं, ठीक है। जैसे ये मैं बाहर के पार्ट को बना रहा हूँ, ठीक है। हेयर यहाँ से बना लिया। पहले फेस को पूरा अंदर का पार्ट जो रहेगा वो पूरा उसका ढांचा बना लूँगा, ठीक है। उसके बाद फेस के अंदर के पार्ट जैसे आई, नोज़, लिप, जो बियर्ड, मूंछ जो है, ये सारी चीज़ें मैं बाद में बनाऊँगा। पहले मैं पूरा एक इसका मोटा मोटा रफ पूरा बैग बना लूँगा, जिससे ये होगा कि हाँ पूरा ढांचा जब बन जाएगा उसके बाद आप बनाओगे चीज़ अच्छी बनेंगी, ठीक है। ये पूरा आकार बन जाएगा। हल्के हल्के हाथों से बस आपको लाइनें खींचनी है, सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान से देखनी है कि कहाँ से मैं लाइन खींच रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। ये सब चीज़ें आपको बहुत ध्यान से देखनी है।
किस लाइन पे कितनी दूरी पे ये चीज़ें, बस ये सब चीज़ें अगर आपने देख लिया तो फिर आपकी ड्राइंग जो है एकदम अच्छे से बन जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा फेस का जो कर्व पूरा वो है, फेस का एक साइड का पार्ट है, ये इस तरह से बन गया। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है ये ग्रिड मेथड के जरिए आप किसी की भी ड्राइंग बना सकते हो। और जो लोग बिगनर हैं अगर वो 1-2-3 बार देखते हैं इस ड्राइंग को या फिर अच्छे से अगर देख लिए तो फिर वो भी कितने भी नए होंगे उनको भी एक रफ आइडिया मोटा मोटा समझ में आ जाएगा। उसके बाद उनको प्रैक्टिस करनी होगी, प्रैक्टिस करने के बाद वो अच्छे से बना लेंगे। मेथड बहुत ही आसान और बहुत ही प्यारा है। आपको सब चीज़ें मैंने बता दी कि ऐप कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे करना है, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अगर नहीं बनता तो आप 1-2 बार प्रैक्टिस करिए, उसके बाद नहीं मैं आपको कुछ और तरीके बता दूंगा कि उसके ज़रिए बनाना है। ड्राइंग कई टेक्निक से बनती है। ठीक है, अगर वो टेक्निक अगर आप जान गए तो फिर आप ड्राइंग बना लेंगे। जैसे मैं फेस के सबसे नीचे पार्ट से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, जो आर्टिस्ट होंगे वो फेस के मान लीजिए आई से स्टार्ट करेंगे या फिर हेयर से स्टार्ट करेंगे, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, उसकी कोई वो नहीं है। ठीक है, जहाँ से आपको सही लगे, क्योंकि फ़ोटो आपको सेंटर में बनानी है, पूरे पेज के सेंटर में बनानी है, या फिर आपको फुल फ़ोटो बनानी है या फिर हाफ फ़ोटो बनानी है, तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ता है। सारी चीज़ें ब्लॉक को काउंट इसीलिए करना पड़ता है कि चीज़ें छोटी बड़ी ना हो। ठीक है, तो सारे चीज़ अगर आपके सही होंगे तो फिर आपकी ड्राइंग भी अच्छी बनेगी। आउटलाइन अगर अच्छी बन जाएगी तो फिर शेडिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए आपको आउटलाइन अच्छी बनानी है। थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है इसमें, लेकिन मुझे अच्छी ड्राइंग बनानी है, तो इसलिए मुझे सारे पार्ट को अच्छे से बनाने होंगे। ठीक है, हेयर को भी हम हल्के हाथों से ले लेंगे ताकि बाद में शेडिंग करते समय आइडिया रहे कि चीज़ें यहाँ पे हैं, ये चीज़ें यहाँ पे हैं। तो आउटलाइन जो है फ्रेंड्स ऐसे ही बनाई जाती है। एक तरीका ये भी है और एक तरीका होता है फ्री हैंड। फ्री हैंड में भी आप जो होते हैं, क्या होता है कि जब आप थोड़ा सा अच्छी ड्राइंग बनाएंगे या जब आपका अच्छा से हाथ एकदम अच्छे से हाथ आपका साफ हो जाए कि आप अच्छे से बनाते, जैसे गाड़ी चलाने के लिए आपको पहले से आराम से गाड़ी चलानी पड़ती है, फिर धीरे धीरे जब आपका हाथ सेट हो जाता है तो आप बिंदास हाथ छोड़ के भी गाड़ी चला लेते हो। तो सेम ऐसी ड्राइंग ही है, आप हल्के हल्के हाथों से बनाते रहें। जब आप अच्छे ड्राइंग बना लेंगे तो आप चाहे ग्रिड मेथड से बनाएं या फिर आप फ्री हैंड बनाएं, फिर आप अच्छे से बना लोगे। ठीक है, थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं ऊपर नीचे 19-20, वो चीज़ें आप बाद में भी सही कर लोगे, क्योंकि अगर आप सीखे रहोगे, जानते रहोगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या चीज़ें कहाँ गलत हो रही हैं, कैसे सही हो रही है, सारी चीज़ें आप अच्छे से बना लोगे। तो इसलिए आपको ड्राइंग को अच्छे से देखना है, अच्छे से देखने के बाद अच्छी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद ही सब कुछ अच्छे से हो सकता है। ठीक है, मुझे किसी ने ड्राइंग सिखाई नहीं है, मैं सिर्फ प्रैक्टिस किया हूँ और देखा हूँ ड्राइंग को कैसे बनाई जाती है। बचपन से ही मुझे शौक़ था ड्राइंग का, और बीच में मैंने 8-10 साल एकदम से छोड़ दिया था कि ड्राइंग में मुझे लगा कि कुछ है ही नहीं है। तो उसके बाद फ्री टाइम में जब मैं बैठता था तो मुझे लगा कि यार ड्राइंग करना चाहिए, और फिर प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। और फिर आज आप देख रहे हो कि ड्राइंग में काफ़ी सुधार है। और यूट्यूब चैनल पर भी मेरे लगभग 18,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। मतलब इतने सारे लोग मुझे अपना प्यार दिए और सपोर्ट किए, साथ दिए, आज मैं यहाँ तक हूँ सिर्फ आपके प्यार और आशीर्वाद की वजह से। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ बस इस तरह साथ बनाए रखें, और जितना मुझे सब कुछ समझ में आता है, जो चीज़ें मुझे आता है, मैं आप सभी में शेयर करूँगा। और आपको भी जो कुछ आता है मुझे बता सकते हो, मैं आपकी चीज़ें देखूँगा, क्योंकि मैं आपकी वीडियोज़ को भी देखता हूँ और बताता हूँ। बहुत सारे मेरे यूट्यूबर फ्रेंड्स हैं जो अपनी वीडियो को मुझे दिखाते हैं कि सर मेरी वीडियो को देखिए सर, क्या इसमें चीज़ें सुधार करनी है। तो मैं उनको भी देख के बताता हूँ कि आपकी चीज़ें कुछ चीज़ें हैं उसको सुधार कर लेंगे तो अच्छी बनेगी। बहुत सारे मेरे मित्र हैं जो अच्छे मित्र हैं, वो भी बताते हैं कि इसमें थोड़ी सी आउटलाइन आप अच्छा कर लेते तो और अच्छी बन जाती। तो मुझे लगता है कि हाँ, चीज़ें बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई ईगो वाली बात नहीं है। और सीखने के लिए आप छोटे से भी सीख सकते हो, बड़े से भी सीख सकते हो। तो ये चीज़ें अपने दिमाग में एकदम से नोट कर लीजिए कि अगर आप आर्टिस्ट हो तो आप किसी से भी सीख सकते हो, छोटा हो बड़ा हो कोई भी। ठीक है, ये नहीं कि उनकी ड्राइंग में नहीं देखूंगा तो मुझे मतलब समझ में नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी की ड्राइंग देख कर सीख सकते हो, सीखने वाले कहीं से भी सीख लेंगे। ठीक है, उनके जो काम की चीज़ें होंगी वो सीखेंगे, जो चीज़ें नहीं होंगी उसको नहीं सीखेंगे। तो इसलिए आपको ड्राइंग देखनी है और सीखनी है। ठीक है, ताकि आप अपने अंदर इम्प्रूव कर सको और अपनी चीज़ें और अच्छी कर सको। तो ज्ञान कहीं से मिले उसको लेते रहना चाहिए।
और जो चीज़ें ज्ञान गलत लगे उसको आप ना लेके कोई बात नहीं, नेक्स्ट आगे बढ़ जाइए। लेकिन जो चीज़ें सही लगे आप उसको कहीं से भी ले सकते हो, ठीक है। और फेस हमारा मतलब कि फेस के बाहर के पार्ट लगभग चीज़ें बन गई हैं। बस ये क्लोज बनाने के बाद मैं आपको फेस के अंदर के पार्ट को बनाना सिखाऊंगा कि कैसे बहुत ही आराम से एकदम धैर्य के साथ बनाना होता है ड्राइंग। बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है, नहीं हड़बड़ाने के बाद चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। ये सब चीज़ें आपको बहुत ही आराम से देखने को मिलेगी और बहुत ही मज़ेदार चीज़ें हैं। ये सब सीखने वाली चीज़ें हैं, समझने वाली चीज़ें हैं कि आपको कैसे ड्राइंग करना है। अगर आप किसी की भी ड्राइंग बनाना चाहते हो तो इस मेथड के ज़रिए आप किसी की ड्राइंग बना सकते हैं, अपनी बना सकते हैं या अपने फ्रेंड की बना सकते हैं। घर वाले में जो भी फैमिली में है जिनका भी आप बना के गिफ्ट देना चाहते हो आप यहाँ से बना के आराम से दे सकते हो, ठीक है। बस आपको ध्यान से देखनी चीज़ें। मेरे ख्याल से अगर आप एक बार अच्छे से देख लेते हो चीज़ों को तो आपको बहुत चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो उसके बाद जब आप देखोगे तो उसके बाद आप अच्छे से बना लोगे। दूसरी बार तीसरी बार प्रैक्टिस करोगे तो आराम से आप बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये एक आसान तरीका है, एक ये तरीका है, एक फ्री हैंड तरीका। फ्री हैंड आपके लिए थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन ये जो तरीका आसान तरीका है इसके ज़रिए आप अच्छे से बना सकते हो। बस आप ग्रीडिंग पे ध्यान देंगे। ग्रीडिंग का एक एक ब्लॉक अगर आपके सही हैं तब तो आप अच्छे बना लोगे। अगर ब्लॉक एक भी 19-20 हुआ तो फिर फेस चेहरा जो भी आपका ये है चीज़ें हैं वो एकदम से अलग हो जाएंगी, जिसका आप सोच भी नहीं सकते मैंने क्या बना रखा है। इसलिए ब्लॉक आपके बहुत ज़रूरी है कि एकदम बराबर हो, एकदम कोई ब्लॉक छोटा बड़ा ना हो, ठीक है। अगर ब्लॉक छोटे बड़े हो गए तो आपकी सारी चीज़ एकदम से ख़राब हो जाएंगी। तो आपको ब्लॉक एकदम ध्यान देना है, नाप के एकदम अच्छे से बनाना है। अगर स्केल में प्रॉब्लम हो तो स्केल चेंज कर दीजिएगा, दूसरी स्केल लीजिएगा, नई स्केल ले लीजिएगा, ठीक है। लेकिन ब्लॉक आपके एकदम सही होने चाहिए। अगर आपके ब्लॉक सही रहेंगे तो फिर आपकी सारी चीज़ सही रहेंगी। हेयर किस डायरेक्शन में है ये डायरेक्शन आपको अच्छे से बनाना होगा ताकि शेडिंग करते समय एकदम आपके नेचुरल हेयर दिखे, अच्छे से हेयर दिखे। तो इसलिए ये सब चीज़ें आपको बहुत ध्यान से देखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, वो समय आ गया जिसका वेट कर रहे थे हम लोग। तो आई देखिए ऊपर से सेकंड ब्लॉक में है, ठीक है। तो सेकंड ब्लॉक में हम बनाएंगे यहाँ से इसको नाप जो कि अच्छे से कि कितनी दूरी पे है, कितनी दूरी पे बनानी है हमें। आधे मतलब मिड से एकदम सेंटर से आपको आई बनानी है। तो आधे ब्लॉक से आपको ध्यान देना है कि इस पे हमें बनानी है, आधे ब्लॉक हमें छोड़ देना है। ऊपर का ब्लॉक जो है उसको छोड़ देना आधे के बाद बनाना है, ठीक है। जैसे एक ब्लॉक है, ब्लॉक के आधे पे आप लाइन खींच लो, उसके बाद आप आई बनाओ, एकदम आराम से अच्छे से बन जाएगी। यही चीज़ आपको दूसरे आई में भी करना है, वो किस ब्लॉक में कितनी दूरी पे है, सारी चीज़ें जो है आपको अच्छे से देखनी है और उसके बाद हल्के हाथों से आपको बनाना है, ठीक है। आप बना लोगे और उसके बाद अगर मान लीजिए ये फ़ोटो आपको नहीं मिलती है, आप क्या होता है कभी कभार की चीज़ें हम खोजते हैं नहीं मिलती हैं। फ़ोटो मान लीजिए मुझे कहीं किसी के थ्रू मिल गई, अच्छी मिल गई और आप खोज रहे हो ये फ़ोटो बनाने के लिए, अगर आपको नहीं मिल रही है तो फिर आप परेशान हो जाते हो कि यार कहाँ से मिले, कैसे लूँ। ये सबके साथ होता है, आपके साथ ही नहीं मेरे साथ होता है कि मैं यार फ़ोटो बनाना, जैसे मुझे आज बनानी थी, किसी और की फ़ोटो बनानी थी, वो फ़ोटो मैं खोजा आधे घंटे नहीं मिली, तो फिर ये हुआ कि फिर खोजते कभी मिल जाए बना लेंगे। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होती है वो फ़ोटो खोजने में चला जाता है पूरा। कभी कभार तो पूरा दिन निकल जाता है सिर्फ फ़ोटो खोजने में। तो इसलिए फ्रेंड्स आप फ़ोटो को पहले से खोज के रखो, HD फ़ोटो खोजो, एकदम HD रहेगी तो और अच्छा आएगा और मज़ा आएगा बनाने में। जितनी ज़्यादा अच्छी फ़ोटो होती है उतने अच्छे से आप ड्रॉ को अच्छे से बनाते हो, ठीक, ड्रॉ करते हो फिर अच्छे से उसको। तो पहली आई हमारी आईब्रो के साथ, आईब्रो और आई दोनों अच्छे से बन गया है। अब सेकंड आई में क्या करना है आपको, सारी चीज़ें से ये आँख के जो किनारे से पूरा डिज़ाइन है इसको भी अच्छे से सही करना है। आँख के आई के पास एकदम जो है, अब सेकंड आई में करते हैं हम, ठीक है। सेकंड आई क्या बना है इसमें मैं आपको दिखा दूँ। तो सेकंड आई जो है वो आधे के आधे भाग में, 1/3 भाग में इधर है और नीचे से आधे पार्ट के ऊपर से आई है। तो ये मतलब 1, 2 और 3, 4 ब्लॉक में है।
तो एक ब्लॉक में ज़्यादा है, दूसरे में ज़्यादा है, तीसरे चौथे में एकदम कम है। तो वो सब चीज़ें भी आपको ध्यान से देखनी है। ये सब चीज़ें अगर आप अच्छे से देख लिए, समझने के लिए ये चीज़ें होती हैं एकदम से, ठीक है। इसमें सबसे अच्छी यही होती है कि आप क्या करते हो कि चीज़ें ब्लॉक ऐसे नहीं है, जो आप जो फेस को पहले फेस के जो बाहर के पार्ट थे उसको बना लिए, फेस का जो ढांचा बन गया था, इसमें आपको ब्लॉक काउंट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो आप यहाँ से अच्छे से बना सकते हो। इसलिए मैं कहता अगर आप पहले से पूरा आउट एरिया बना लोगे तो फिर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी और फिर आप निश्चिंत होकर अच्छे से बना सकोगे। नहीं उसके बाद क्या होता है कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो कि यार आई इधर बन गई है और हेयर उस साइड से गड़बड़ हो रहा है, ये इधर से गड़बड़ हो रहा है। तो ये सब चीज़ें आप अगर आप पहले से इसका आउट एरिया बना लोगे तो फिर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपको एक रफ़ आइडिया मोटा मोटा मिल जाता है कि आपका ढांचा तैयार है। अब उसमें क्या करना है, आपको सिर्फ ये चीज़ें फिट कर देनी है, आपकी चीज़ें बन जाएंगी, ठीक है। जैसे क्या करता है, जब मूर्तिकार होता है, मूर्तिकार क्या करता है, सबसे पहले बॉडी के सारे पार्ट को बना लेता है, उसके बाद उसमें फिनिशिंग करता है, फिर आई ओई बनाता है, उसमें नोज बनाता है। तो वो सारा चीज़ जैसे कि ना हर एक चीज़ आप स्टेप बाय स्टेप बनाओगे तो चीज़ें आपकी अच्छी बन जाएंगी। कहीं भी जाना है आपको एक तरीका होता है जाने का, तो उसी तरह से ड्राइंग बनाने का भी एक तरीका है। अब उस तरीके से बनाओगे तो चीज़ें आपकी आसान तरीके से और कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर कन्फ्यूजन नहीं हो तो आप चीज़ें अच्छे से बना सकोगे। कन्फ्यूजन होगी तो उसमें क्या होता है कि चीज़ें गड़बड़ भी होंगी, आपका समय भी ख़राब होगा और फिर आप अच्छे से बना नहीं पाओगे, तो फिर और आपका दिमाग भी ख़राब होगा, क्या कैसे फिर आप फाड़ कर फेंक दोगे। तो इसलिए आप चीज़ें एकदम आराम से कभी भी ड्रॉ करें तो एकदम मूड जो आपको एकदम सही हो, ठीक है। या फिर आप मूड एकदम सही रखो, किसी की बातें मत सुनो। जब भी ड्रॉ करना है आप अपना रूम जो है, अपना जो भी कमरा जो भी है, जहाँ भी आप बनाओगे वहाँ पे ज़्यादा लोग ना हो, एकदम डिस्टर्ब करने वाले लोग ना हो। आप बनाएं आराम से। ऐसा नहीं कि आप बना रहे हो, कोई छोटा भाई आया कुछ बोल दिया तुम ये ऐसा सही नहीं बना रहे हो, ये चीज़ें ऐसी है वैसी है, तो आप डिस्टर्ब हो जाओगे। तो इसलिए जब भी आप बनाएं एकांत में एकदम अच्छे से टाइम लेके, अगर कोई है भी तो वो आपको परेशान ना करे, ठीक है। किसी के ज़रिए परेशान होकर आप ये ना बनाएं। आप एकदम फ्री होकर बनाओगे तो चीज़ें आपकी बहुत अच्छी बनेगी। कि ड्राइंग एक ऐसी चीज़ जिसमें आप एकदम कूल माइंड से रहोगे तो चीज़ें अच्छी बनेंगी, ठीक है। जैसे अब नोज है, नोज कितने पार्ट में है, जैसे 1 2 3 चौथे पार्ट में थोड़ा सा है, ठीक है। तो मैक्सिमम 3 से 4 पार्ट में ही होते हैं। क्या होता है कि एक पार्ट में बहुत ज़्यादा होगा, दूसरे में कम होगा, उसके बाद तीसरे में कम होगा। इसी तरह से आपकी चीज़ें होती रहती हैं। अब हमें क्या करना है कि हल्के हल्के हाथों शेडिंग जो है जहाँ करनी रहेगी बाद में, वहाँ पे हम लाइनें खींच लेंगे। अब लिप बनाना है तो लिप बनाने के लिए भी बहुत ध्यान से देखना है चीज़ें। क्योंकि बियर्ड है इसमें, तो ये चेहरा जो है, फेस जो है, पूरा आपको ड्राइंग बनाने के बाद ही अच्छे समझ में आए। क्योंकि बहुत ध्यान से देखना चीज़ें, बहुत ध्यान से करनी है चीज़ें। जो 19-20 गड़बड़ी होंगी उसको हम बाद में भी सही कर लेंगे, क्योंकि शेडिंग करने से पहले सारी चीज़ें एकदम सही होनी चाहिए, बस और कुछ नहीं। अगर आपने अच्छे से देखा, आपने अच्छे से किया तो चीज़ें बहुत अच्छी बनेंगी। बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है। जब इतनी चीज़ें अच्छी बन गई तो इसमें भी केवल 5 से 6 मिनट की ड्राइंग और बची है, ठीक है। तो 5-6 मिनट के अंदर सारी ड्राइंग बन जाएंगी। और ये सब चीज़ें आपको बहुत ध्यान से देखनी होगी जो चीज़ें मैं बना रहा हूँ। अगर आपने ये सब चीज़ें देख ली अच्छे से तो मतलब कि आपने ड्राइंग का आधे से ज़्यादा पार्ट आपने अच्छे से देखा है, तो फिर आपको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। जैसे ये लिप बन गई, ठीक है। लिप बनने के बाद इसमें आपको नहीं दिख रहा होगा, छोटे छोटे तीर दिख रहे हैं, ठीक है। उस तीर को भी बनाने होंगे मुझे, ताकि बाद में शेडिंग करते समय चीज़ें एकदम क्लियर रहें। तो इसी तरह से बनाई जाती है मित्रों, ठीक है। अभी मूंछ नहीं बनाया हूँ, इसके बाद मैं बियर्ड और मूंछ दोनों बना दूँगा, ठीक है। ये हल्के हाथों से तीत है, इसको ध्यान से देखना है, क्योंकि ये जब आप फोटो को जूम करोगे ना तो उसमें चीज़ें दिखेंगी।
अब इसमें हमें क्या करना है, मूंछ को अच्छे से बनाना है। ये सब चीज़ें आपको अच्छे से देखना है और अच्छे से बनाना है। स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि जो मैंने पूरा ड्रॉ करने के बाद कैसे बना है वो स्टार्टिंग में डाला था, अगर आपने देखा होगा तो, और उसी तरह से आपको ये पूरी ड्राइंग बनेगी। आउटलाइन का मतलब होता है कि आउटलाइन अगर आप बना रखे होते हो तो फिर आपको पूरी ड्राइंग करने या शेडिंग करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। अब उसमें क्या होता है कि कवर क्या होता है कि हम आउटलाइन नहीं बनाते और शेडिंग करते करते पूरी ड्राइंग करते हैं, तो उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं कि क्योंकि शेडिंग करने के बाद चीज़ें क्या होती है ना कि अगर आपने आउटलाइन में चीज़ छोड़ दी थी तो वो चीज़ें बाद में ख़राब हो जाती हैं। पीरियड को भी हल्के हाथ से ही बनाना है। अभी तो ऐसे बना दे रहा हूँ ताकि चीज़ें समझ में आ जाएं, उसके बाद हम जब पूरी ड्रॉ करेंगे तो उसमें अच्छे से बना लेंगे पूरा। बिल लिप को शेडिंग करना, सारी चीज़ें भी हैं। जब शेडिंग करूँगा तो आधे से ज़्यादा चीज़ें हैं उसमें समझ में आती हैं शेडिंग करने में। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं आउटलाइन में जो आपको उस समय तुरंत समझ में नहीं आती, जब आप शेडिंग करते हो तो चीज़ें एकदम अच्छे से खिल के आती हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं आपको बहुत ध्यान से देखनी होती हैं। बाकी आपकी जब भी ड्राइंग में आपको लगे कि जब ये सही से नहीं बनी है तो आप आधे घंटे के लिए ड्राइंग छोड़ दो, रख दो बना के एकदम से। उसके बाद आधे घंटे बाद जब आप ड्राइंग करेंगे तो चीज़ें आपके अच्छे से बन जाएंगी। ठीक है, जब भी आपको लगे कि ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं बन रही है तो आप आधे घंटे के लिए छोड़ दो। आधे घंटे पानी पियो, जाओ घूमो टहरो आधे घंटे के अंदर। ठीक है, टहल घूम के जब आओगे उसके बाद आप ड्रॉ देखो और अपनी ड्राइंग जो जिसको बनाना है जो मोबाइल में है उसको देखें। ठीक है, जब उसको आप देख लेंगे उसके बाद आपको क्लियर समझ में आएगा कि मैंने क्या गलतियाँ की हैं, क्या चीज़ें अच्छी की हैं, क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें आपको अच्छे समझ में आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद जो भी चीज़ आपकी गलत लगे आप उसको तुरंत सही करो और आपकी ड्राइंग बन के एकदम से रेडी हो जाएंगी। ठीक है, तो ये होता है ड्राइंग बनाने का सबसे आसान तरीका। और बहुत सारे मित्र क्या करते हैं, हड़बड़ा जाते हैं चीज़ें तो उसको फाड़ के बाहर फेंक देते हैं। वो चीज़ें आपको नहीं करनी है। कभी क्या होती है कि छोटी सी गलती होती है और छोटी सी गलती की वजह से आप ड्राइंग को फाड़ देते हो, तो ऐसा नहीं करना है आपको। गलत हुआ उसको रख दो, एकदम आराम से रख दो, हड़बड़ाओ नहीं और जाओ पानी पियो, घूमो टहलो, थोड़ा सा घूम टहल के आओगे, मूड फ्रेश होगा। उसके बाद उस ड्राइंग को निकालो और मोबाइल की जो फ़ोटो उससे मैच कराओ। चीज़ें हमारी कहाँ से कमी हो गई, कैसे कमी हो गई, ये सब चीज़ें आप उससे मिला के अच्छे से देख लो। आपको समझ में आ जाएगा कि आपने गलतियाँ कहाँ से की है। अगर फिर भी समझ में नहीं तो आप अपने छोटे भाई बहन जो भी हैं उनसे बोलो कि चीज़ आपको कमी कहाँ से दिख रही है, तो वो आपको गाइड करेंगे, बताएंगे। क्योंकि सबसे जो बेस्ट जो आपको आइडिया बता सकता है वो है जो ड्राइंग को देख के बता दे कि इसमें क्या चीज़ें हैं। ठीक है, कभी कभार क्या होता है कि हमारे छोटे भाई बहन जो भी होते हैं वो हमें सही ज्ञान दे देते हैं। हाँ भैया आपका ये चीज़ें ख़राब हो गई, भैया ये थोड़ा सा बढ़ा देते तो अच्छा बन जाता है। तो आपको लगता है अगर वो चीज़ें अगर वो बोलने अगर आपको भी लग रहा है तो मतलब वो चीज़ें ख़राब हैं। ये सब चीज़ें आपको ध्यान से देखनी होती है। वैसे हमारी ड्राइंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है मित्रों। तो जो लोग चैनल पर नए आए हो, जो पहली बार देख रहे हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अच्छी लगी हो ड्राइंग तो आप अपने मित्रों को भी भेजिए, जो आपके साथ पढ़ते हैं दोस्त हैं उनको भी भेजिए, जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उनको आप भेजिए। आउटलाइन बनाने का सबसे आसान तरीका है। तो फ्रेंड्स हम आपको जूम करके दिखाते हैं अच्छे से और आप देखिए। ठीक है, एंजॉय करिए और प्रैक्टिस करिए। हम आपको मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।